ख़वातीनो हज़रात, आगे जाके इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा मुकदमा उनके लिए भी दर्द सर बन सकता है, जो कि अमेरिका के अंदर चल रहा है। और अमरीकी जो आज अदालत है, उन्होंने कुछ फैसला ऐसा सुनाया है, उसके अंदर इमरान खान साहब का अभी तो जिक्र नहीं है, लेकिन कहीं आगे जाके उसके अंदर आ सकता है जिक्र, क्योंकि अबराज ग्रुप वो कंपनी है जिसने इमरान खान साहब को 2 मिलियन से ज़्यादा का डोनेशन किया था पार्टी फंड के लिए, जो कि वुडन क्रिकेट क्लब से जमा हुए पैसे थे, वो अबराज ग्रुप के पास आए, फिर अबराज ग्रुप ने उन्हें आगे इमरान खान साहब को ट्रांसफ़र किया। इस हवाले से आज एक बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। 2021 में उनके केस का एक फ़ैसला आया था, जब उनको अमेरिका हवाले करने का फ़ैसला किया गया था लंदन हुकूमत से, और आज वो फैसले की उन्होंने दरख्वास्त जो की हुई थी वो मुस्तरद हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो फ्रॉड किया था वो फ्रॉड ऐसा था कि बहुत सी मुल्कों के अंदर मिलिंडा गेट्स और बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उनसे उन्होंने पैसे लिए हुए थे, मुख्तलिफ चैरिटीज़ फंड लिए हुए थे। वो चैरिटीज़ फंड उन्होंने आगे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए और अपनी ही फैमिलीज़ को लाखों डॉलर वो भेजते रहे। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद हैं, और ये उन्हें एक वक्त में वो पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तानी सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, और इमरान खान साहब को भी बड़ी डोनेशन उन्होंने दी, और के इलेक्ट्रिक के भी वो रहे हैं, ओनर रहे हैं कुछ अरसा, और अभी भी हो सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं की अभी, लेकिन इंडिपेंडेंट उर्दू के ऊपर उनका आज का जो केस के हवाले से थी वो डेवलपमेंट थी। अब इमरान खान साहब को ये कैसे हिट कर सकता है? इमरान खान साहब को ये ऐसे हिट कर सकता है कि इमरान खान साहब को आपको पहले ही बताया कि उन्होंने कुछ डोनेशन ली थी वुडन क्रिकेट क्लब से, जो कि अबराज ग्रुप के ज़रिए पाकिस्तान में उनको भेजी गई PTI के अकाउंट्स में। और हमारे इलेक्शन कमीशन में आप जानते हैं कि फॉरेन फंडिंग का एक केस चल रहा है, जो कि अभी प्रोहिबिटेड फंडिंग कहा गया है, जिसके अंदर अबराज ग्रुप के वो 2 मिलियन भी प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर आते हैं, जो कि PTI को हर सूरत में कहीं ना कहीं जाकर वापस तो करने ही करने होंगे। प्रोहिबिटेड फंडिंग है क्योंकि, और अबराज ग्रुप अगर ये मामला और आगे जाता है और खुलने शुरू होता है, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी पाकिस्तान की तरफ से भी अबराज ग्रुप से कि वो पैसे आपने क्या PTI के फंड्स के लिए जमा किए थे, वो जो उधर तकरीब हुई थी कि क्या वो शौकत खानम के पैसे थे, तो इन्वेस्टिगेशन अगर आगे गई और इसके अंदर कहीं भी इमरान खान साहब का भी नाम आ गया, तो ये इमरान खान साहब की ना सिर्फ सियासत के लिए डैमेजिंग एक पॉइंट होगा, बल्कि इमरान खान साहब की जो उनका जो कैरियर है वो भी ख़त्म हो सकता है, और उनको सज़ा हो सकती है इसके अंदर। अभी के केस के अंदर पेशरफ्त चल रही है आरिफ नकवी साहब की भी और इनके इमरान खान साहब की भी। ये आगे जाके पता चलेगा कि इमरान खान साहब की जो कि ये कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का केस है, उसमें आगे कैसी पेशरफ्त होती है, ये तयन करना अभी तक कबल अज़ वक्त है। क्योंकि जो रिकॉर्ड हमारे पास आए थे, जो हमने देखे थे, उनके अंदर ये कहा जाता था कि गैर मुल्की लोगों ने, यानी इसराइल और इंडिया के अंदर से भी लोगों ने कुछ डोनेशन भेजी हैं, तो वो डोनेशन कुल मिला के कुछ 10 क्या 5,000 डॉलर भी नहीं बनती, $100, 50, $250। इसके अंदर इसराइल का एक बंदा था, कुछ $100 उसने दे दिया, और इंडिया के कोई थे, उन्होंने तकरीबन कोई $2500 इतने कोई थे, क्योंकि वो ज्वाइंट अकाउंट था, पाकिस्तानी ने पे किए थे, लेकिन उनकी बीवी का अकाउंट था, तो इसकी वजह से वो कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। लेकिन इस्लामाबाद जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोर्ट्स के अंदर मामला जाएगा, अभी तक तो इलेक्शन कमीशन के पास है, लेकिन जब कोर्ट के पास जाएगा तो हमें पता चल जाएगा, इसके अंदर क्लैरिटीज आ जाएंगी। लेकिन ये काफ़ी अहम डेवलपमेंट थी इमरान खान साहब के हवाले से, जो कि इमरान खान से मुंसलिक है। वो अबराज ग्रुप से अपने आप को अलहदा नहीं कर सकते, क्योंकि अबराज ग्रुप कहीं ना कहीं पे जाके कड़ी उनके साथ ज़रूर जुड़ जाती है। और ये सिर्फ बात मैं नहीं कर रहा, बल्कि ये बात जज ने भी की, और अदालत के अंदर भी वहाँ पे हुई कि वो पाकिस्तान के अंदर बाअसर शख्सियात के साथ उनका राब्ता ताल्लुक़ रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन हैं, और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ भी उनका काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रहा है, और उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को काफ़ी डोनेशन भी दी हैं। तो ये मामला कहाँ तक जाता है आगे देखते हैं। इसको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिएगा।